नमस्ते दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे विषय पर जो बहुत से लोगों के मन में सवाल पैदा करता है, लेकिन शर्म की वजह से कोई खुलकर इस बारे में बात नहीं करता। हाँ जी, आज हम बात कर रहे हैं हस्त मैथुन के बारे में। कई लोग सोचते हैं कि ये एकदम नॉर्मल है, कुछ कहते हैं ये गलत है। तो आज हम जानेंगे कि हस्त मैथुन करने के क्या नुकसान हो सकते हैं। ये जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक देखें। देखो यार, हस्त मैथुन से सिर्फ वो ही कमजोर नहीं होता, बल्कि पूरी बॉडी पर असर पड़ता है। ज्यादा हस्त मैथुन से शरीर में कमजोरी आना लाजमी है। सोचो, दिन भर फोन चलाते रहो तो आंखें और सर दर्द करता है ना। वैसे ही बार बार हस्त मैथुन करने से भी शरीर थक जाता है। थकान के अलावा इससे आपकी मानसिक स्थिति पर भी असर पड़ सकता है। बार बार ऐसा करने से आप मानसिक रूप से भी थक सकते हैं। और यार, थकान तो बस शुरुआत है। ज्यादा हस्त मैथुन से आपकी सेक्सुअल हेल्थ पर भी असर पड़ सकता है। मतलब बाद में परेशानी हो सकती है, जैसे कि सेक्स ड्राइव में कमी या फिर इरेक्टाइल डिस्फंक्शन जैसी समस्याएं। इसलिए जरूरी है कि इस बारे में जागरूक रहें और अपनी सेहत का ख्याल रखें। सही जानकारी और संतुलन से ही आप स्वस्थ रह सकते हैं। अपनी आदतों पर ध्यान दें और अगर जरूरत हो तो किसी विशेषज्ञ से सलाह लें। इस तरह आप अपनी शारीरिक और मानसिक सेहत दोनों का ख्याल रख सकते हैं। यार, सिर्फ शरीर ही नहीं, हस्त मैथुन का असर दिमाग पर भी पड़ देता है। यह असर इतना गहरा हो सकता है कि हम सोच भी नहीं सकते। ज्यादा हस्त मैथुन से मानसिक तनाव बढ़ सकता है। यह तनाव धीरे धीरे हमारे जीवन के हर पहलू को प्रभावित करने लगता है। मतलब जिंदगी में और भी तनाव कम है जो ये नया तनाव पाल रहे हो। यह तनाव हमारे काम, रिश्तों और यहां तक कि हमारी नींद को भी प्रभावित कर सकता है। और तो और चिंता और अवसाद जैसी गंभीर समस्याएं भी हो सकती हैं। ये समस्याएं हमें और भी ज्यादा अकेला और असहाय महसूस करा सकती है। क्योंकि यार, जब हम बार बार हस्त मैथुन करते हैं तो दिमाग को एक तरह की लत लग जाती है। यह लत हमें बार बार उसी सुख की तलाश में धकेलती है, और जब हमें वो सुख नहीं मिलता तो दिमाग खराब होने लगता है। यह निराशा और हताशा का कारण बन सकता है। इसलिए जरूरी है कि हम अपने दिमाग को स्वस्थ रखें और हस्त मैथुन जैसी चीजों से दूरी बनाए रखें। स्वस्थ आदतें अपनाएं, जैसे ध्यान, योग और नियमित व्यायाम। चैप्टर 3। अरे यार, हस्त मैथुन की वजह से तुम्हारे दोस्त दूर नहीं भाग रहे, तुम खुद ही उनसे दूर हो रहे हो। कैसे? अरे, जब तुम ज्यादातर समय अपने काम में लगे रहोगे तो दोस्तों के लिए समय ही कहां बचेगा। और जब तुम दोस्तों से नहीं मिलोगे तो रिश्ते कैसे मजबूत होंगे। धीरे धीरे दूरी बढ़ती जाएगी और तुम अकेले रह जाओगे। इसलिए जरूरी है कि हस्त मैथुन जैसी चीजों को अपने ऊपर हावी ना होने दें और अपने रिश्तों को महत्व दें। चैप्टर 4। यार, सच बताऊं तो हस्त मैथुन भी एक तरह की लत ही है। ये एक ऐसी आदत है जो धीरे धीरे हमारे जीवन पर हावी हो सकती है, और किसी भी लत की तरह ये भी खतरनाक हो सकती है। अगर इसे समय रहते नहीं रोका गया तो इसके गंभीर परिणाम हो सकते हैं। शुरू में तो लगता है कि सब कंट्रोल में है, लेकिन ये सोच गलत है। धीरे धीरे ये आदत बन जाती है और फिर लत में तब्दील हो जाती है। और जब ये लत लग जाती है तो फिर किसी भी काम में मन नहीं लगता। ये हमारे मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य को भी प्रभावित कर सकती है। पढ़ाई का बंटाधार, काम का कबाड़ा और जिंदगी बन जाती है बेकार। इसीलिए जरूरी है कि इस लत से बचें और अपनी जिंदगी को संवारें। अगर हम समय रहते इस पर काबू पा लें तो हम अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं। इसलिए जरूरी है कि इस लत से बचें और अपनी जिंदगी को संवारें। एक स्वस्थ और खुशहाल जीवन जीने के लिए हमें इस लत से दूर रहना चाहिए। चैप्टर 5। यार, हस्त मैथुन के सिर्फ यही नुकसान नहीं है जो मैंने बताए। इसके अलावा भी कई नुकसान हो सकते हैं, जैसे कि आत्मसम्मान में कमी। जब तुम बार बार हस्त मैथुन करोगे तो तुम्हें खुद पर शर्म आएगी, अपने आप को कमतर समझोगे।
और जब तुम्हें खुद पर ही भरोसा नहीं रहेगा तो तुम जिंदगी में आगे कैसे बढ़ोगे। इसलिए जरूरी है कि इस चक्कर में न पड़े और अपनी जिंदगी को खुलकर जिए। पौत्रों तो दोस्तों, ये थे हस्त मैथुन के कुछ संभावित नुकसान। याद रखें, जिंदगी बहुत खूबसूरत है, इसे हस्त मैथुन जैसी चीजों में बर्बाद मत करो। बाहर निकलो, दोस्तों के साथ घूमो, नई चीजें सीखो, अपने शौक पूरे करो। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।